करते या नहीं? तो पहला एक्सटिंग्विशर तो उन्होंने खाली कर दिया। जब दूसरा एक्सटिंग्विशर खाली करने गए तो एक्सटिंग्विशर ही ब्लास्ट और ब्लास्ट होने से क्या हुआ? उनको गंभीर चोटें आई मुंह पे और सीने में और काफी ब्लीडिंग। क्या है ना, थोड़ा सा आप लोग डिस्टर्ब करते हैं ना, तो जो लय होती है ना बात करने की वो टूट जाती है। तो आपसे इतना मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग को आप ब्रेक करें तो कुछ बोले देंगे फिर उसको बुलाएंगे नहीं, वो ध्यान ध्यान विचलित हो जाता है ना। प्लीज थोड़ा सा सही लगा तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, तो वो बुझाने के लिए गए, वो एक्सटिंग्विशर फट गया और ब्लीडिंग होने लगी। इतनी ब्लीडिंग हुई कि हॉस्पिटल ले जाते उनकी डेथ हो गई। वो हमारे बीच नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को स्वर्ग में भेजे। उन्होंने काफी लोगों की जान बचाने की कोशिश की, आगे बढ़ के ये कार्य किया। अब ऐसा हुआ कि इस पे हम बात कर लेते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ हर कार्य को करने के लिए नियम बनाया है। कहाँ पे? इस देश में हम रहते हैं, हर एक छोटी से छोटी काम और उसे ही हम सेफ्टी कहते हैं। अनसेफ क्या है? किसी काम का जो तरीका है उस तरीके से हम नहीं कर रहे हैं। अब शर्ट जो है हम पैरों में पहनने लगे और पैंट जो है हम सिर में लगा लिए, जूते हाथ में और टोपी पैर में। यही है भाई हमसे। किसी भी नियम को पालन न करना वही है सुरक्षा, और नियम का पालन करना जो क्या है? सुरक्षा। तो जो पूरे दिन आप और जब से काम कर रहे हैं सेफ्टी 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 सुनते आ रहे हैं, वो यही है कि जो नियम बने हैं और जो नियम बताए गए हैं उन नियमों से काम करना और कुछ नहीं है सेफ्टी। तो उसमें क्या हो सकता था या क्या हुआ होगा, या जो जांच टीम वहां गई उन्होंने क्या पता किया कि जो भी फायर एक्सटिंग्विशर चला रहा है वो ट्रेंड बंदा चाहिए, जो इसका प्रयोग कर रहा है, जिसने ट्रेनिंग ली है वही इसे चला सकता है। दूसरी चीज, इसकी सालाना जो है जांच कहाँ पे? कहाँ भरने के लिए जाता है। तीसरी चीज, कोई भी एक्सटिंग्विशर 3 साल से पुराना है जांच, या 1 साल भी पुराना है लेकिन ऐसी जगह रखा गया है जहाँ उस पर पानी गिर रही है बारिश में, धूप उस पे आ रही है, तो क्या होगा? वो सामान खराब होगा, हो जाएगा नहीं। तो उसकी हाइड्रो टेस्ट होती है। कौन सी टेस्ट? हाइड्रो टेस्ट। हाइड्रो टेस्ट के लिए जहाँ पे सिलेंडर आप भरने के लिए देते हैं उनको बोलेंगे वो टेस्ट करा के आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक? और इसका एक भारत सरकार ने नियम बना रखा है, IS कोड है उसका 2190। क्या कहता है? फायर एक्सटिंग्विशर के रख रखाव का क्या तरीका होना चाहिए, उसका स्टोरेज कैसे होना चाहिए, कैसे प्रयोग करना है, कैसे उसकी मेंटेनेंस होगी, वो सारी चीजों की जानकारी उसमें दी गई है। आप सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, उसमें डालिए, आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो उसका हाइड्रो टेस्ट नहीं हुआ था, उसकी जो वार्षिक जांच होती है वो नहीं हुई। इन नियमों को बाईपास करने की वजह से ये हादसा हुआ और उस व्यक्ति की जान चली गई, जो कि लोगों की जान बचाने के लिए सबसे आगे आए। क्योंकि देखिए, जब घटना होती है ना तो कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो उसके रोकथाम के लिए या बचाव के लिए आगे आते हैं, बाकी लोग बैठे रहते हैं। अरे अब जो होगा देखेंगे, अरे अब तो मरना ही। समझ गए कि नहीं? बहुत लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि
भैया भगवान के हाथ में, अल्लाह के हाथ में, उनकी मर्जी है। इस पे मैं 1 मिनट लेते हुए एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगा। एक बार एक मस्जिद में मौलवी साहब बैठे हुए थे और अब थोड़े और आगे का टाइम था, बरसात, गर्मी खत्म हो गई और अचानक से नदी का बांध टूट गया और पानी जो है मस्जिद के चारों तरफ आने लगा, फैला नहीं था, अभी आ रहा था। तो उस रास्ते से ये भाई साहब जैसा कोई गुजर के गया साइकिल से, देखा मौलवी साहब जो है अजान पढ़ रहे हैं, पूजा में लगे हुए हैं। बोले भाई जल्दी आओ, बाढ़ टूट गया है, वहाँ पानी बड़ी तेजी से आ रहा है, मर जाओगे यहाँ। बोले नहीं जी, हमें अल्लाह बचा लेंगे, उन पर भरोसा है हमें पूरा। समझ गए? चला गया। उसके बाद क्या हुआ, पानी आ गया मस्जिद के चारों तरफ। उन्होंने बोला कि भैया अल्लाह ताला हमारे लिए तो है, वही बचाएंगे। बुजुर्ग व्यक्ति थे, पूरे जीवन उन्होंने अपनी पूजा पाठ में निकाली थी। फिर जो है नाव वाला आया, उसने बोला अरे मौलवी साहब क्या कर रहे हो, आप जल्दी आओ, बाढ़ का पानी आ रहा है, मस्जिद गिर जाएगा, मर जाओगे आप इसमें दब के। उन्होंने बोला नहीं भाई, हमें तो वही बचाएंगे। वो भी चला गया नाव वाला। पानी बहुत तेज हो गया, ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जो है सेना का, जब बाढ़ आती है ना तो सेना वाले जो है अपना हेलीकॉप्टर लेकर उतर जाते हैं, कहीं कोई होगा तो बचाएंगे। वो भी जो है ऊपर से रस्सा नीचे गिरा के और आ गए, चलो भाई जल्दी चलो आपकी जान बचाएं। उन्होंने बोला नहीं भैया हमें तो कुछ नहीं होगा, हमें वही बचाएंगे ऊपर वाले। नहीं जा रहे थे भाई, वो चला गया वो भी। इसके बाद पानी का बहाव तेज हुआ, मस्जिद जो है जल में, और मौलवी साहब मरने के बाद सीधा पहुंचे स्वर्ग, जन्नत। ठीक है, क्योंकि भाई पूरा जीवन जो है धार्मिक काम किए थे, पूजा पाठ, कोई गलत काम उन्होंने अपने पूरे जीवन में नहीं किया। समझ में आ रही बात मेरी? जाके बहुत गुस्सा हुए, बोले अल्लाह से क्या बिगाड़ा था मैंने आपका, पूरी जिंदगी मैंने आपका नाम जपा, फिर भी आपने मुझे असमय मौत दे दी। अल्लाह ने खींच के एक थप्पड़ उनके कान के नीचे लगाया और बोला, वो जो साइकिल वाले को मैंने, गाड़ी